अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त सैंडविच बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे घर में बनाना बहुत आसान है। ये सैंडविच मैं आपको डबल रोटी, मैदे और सैंडविच मेकर के बगैर ही बनाना सिखाऊंगी, जिसे हर कोई बना सकता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इस रेसिपी की खास बात यह है कि आप इन्हें एक बार बनाकर फ्रीज कर सकते हैं और पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सैंडविच बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए फटाफट से सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए हमने 2 अदद दरमियाने साइज के आलू लिए हैं। इन्हें छीलकर धो लिया है। अब एक बाउल लेंगे, इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और इन आलूओं को कश कर लेंगे। आलू हमने कश कर लिए हैं। अब इसी पानी में इन्हें भीगा रहने देंगे। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले चूल्हे पर रखेंगे एक कढ़ाई। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी और साथ ही डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। 1 चम्मच साबुत जीरा शामिल करेंगे और 1 चम्मच साबुत धनिया डालकर इसको थोड़ी देर भून लेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच दरदरा मिर्च शामिल करेंगे और हाफ चम्मच हल्दी डालकर इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब जो आलू हमने भिगो कर रखे थे उन्हें निचोड़ कर इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। आलूओं को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 कटोरी बारीक कटी हुई गाजर। इसे हमने बॉईल कर लिया हुआ है। हाफ कटोरी के करीब बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल करेंगे। इन तमाम सब्जियों को हमने अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 गिलास पानी और पानी को उबाल आने तक पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ रहा है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप सूजी और इसको मुसलसल हिलाते हुए पकाएंगे ताकि इसके अंदर गुठलियां ना पड़े। दरमियानी आग पर इसे 2 से 3 मिनट तक हमने पका लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इन तमाम चीजों को हमने 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है। आप देख सकते हैं कि इस बैटर ने घी छोड़ दिया है। अब इसे चूल्हे से उतार कर किसी भी बर्तन में डालकर इस तरह से इसको रख दें। तकरीबन ये 15 से 20 मिनट में ठंडा हो जाएगा। आपने जिस भी बर्तन में इसे ठंडा करना है उसके अंदर सबसे पहले घी लगाकर उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से एक पतीले का ढक्कन लिया है। इसको अच्छी तरह से ग्रीस करके इसके ऊपर मैंने सारे बैटर को सेट कर लिया है। आप किसी परात थाली वगैरह में भी इसे सेट कर सकते हैं। अब इसे इसी तरह से पड़ा रहने देंगे ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। बैटर को हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। आप इसकी कटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको गोल पसंद है या चकोर पसंद है उसी तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी चकोर कटिंग करनी है। उसके बाद दरमियान से काटते जाएं तो आपके सैंडविच तैयार होते जाएंगे। तो सारे सैंडविच की हमने कटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप इसकी मोटाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। सैंडविच फ्राई करने के लिए मैंने 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच बेसन लेकर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा इसमें जर्दा रंग शामिल किया है और हाफ गिलास पानी डालकर इसकी मैंने ये स्लैरी सी तैयार कर ली है। घी गर्म हो चुका है। अब इस तरह से एक एक सैंडविच पकड़कर इस स्लैरी में डिप करेंगे और पैन में रखते जाएंगे। पैन में रखने के बाद इनको दोनों साइडों से गोल्डन होने तक पका लेंगे। इस सैंडविच को तैयार करने के लिए हमने इन्हें डीप फ्राई नहीं करना बल्कि थोड़े से घी में ही इन्हें फ्राई करना है। इसी में ये बहुत अच्छे पक कर तैयार होंगे। तो देखिए माशाल्लाह से सैंडविच फ्राई हो चुके हैं। आप इनकी लुक देख सकते हैं कितनी जबरदस्त है। बगैर ब्रेड के ही कितने अच्छे सैंडविच बनकर तैयार हुए हैं। तो अब इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए बहुत ही मजेदार अफ्तार स्पेशल सैंडविच बनकर तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को रमजान में जरूर ट्राई करें और सब घर वालों का दिल जीत लें। ये बहुत ही कम वक्त में बनने वाली रेसिपी है। ये सैंडविच बनाकर आप 1.5 से 2 माह तक फ्रीज कर सकते हैं और अफ्तारी से चंद मिनट पहले निकाल कर आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।